क्या बिहार में अब 2 करोड़ लोगों से उनका वोट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा? विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच चुनाव आयोग ने 24 जून को वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिविजन्स का आदेश देकर एक सियासी हलचल तेज कर दी है। इस फैसले के तहत 2003 के बाद जिन 2 करोड़ 93 लाख लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़े थे, उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी। अब इस फैसले पर कई सवाल तो उठ ही रहे हैं, पर यह भी कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली एनआरसी लागू करने की कोशिश तो नहीं है और बिहार तो सिर्फ शुरुआत है। क्या इस इंटेंसिव रिवीजन को बाकी राज्यों में भी लागू किया जाएगा? अब आमतौर पर ये नागरिकता साबित करने के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देने से काम हो जाता था, लेकिन इस बार इस वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से वोटर के पास कोई एक होना जरूरी है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी कर्मचारी या पेंशन लेने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र या फिर पेंशन ऑर्डर, जुलाई 1987 से पहले जारी हुआ किसी भी बैंक, LIC या फिर पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, पारिवारिक रजिस्टर या फिर किसी भी जमीन या मकान का अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स बिहार के आम नागरिक के लिए जुटा पाना मुश्किल है। सिर्फ 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन रेट बहुत कम है। सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट और 14% लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। वन अधिकार का प्रमाण पत्र अब तक सिर्फ 191 लोगों को दिया गया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का प्रोसेस भी बहुत लंबा है और अगर कोई व्यक्ति ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता तो अधिकारी उसे संदिग्ध विदेशी नागरिक मानकर नागरिकता अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं। अब विपक्षी दलों का इस पर कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगना गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना है और साथ ही 25 जुलाई तक दी गई समय सीमा में लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और इससे लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आयोग का इस पर कहना है कि ये अवैध प्रवासियों और मृतकों के नाम हटाने और नए वोटर्स के नाम जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगले साल होने वाले असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी इसे लागू किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब आप जानते हुए भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं है, तो क्या इसे इलेक्शन रिगिंग नहीं माना जाएगा? वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर वोट कौन देगा, इसको डिसाइड करने देने का हक सरकारी मशीनरी को देना कितना सही है? क्या डेमोक्रेसी का भविष्य अब बैलेट बॉक्स नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स में डिसाइड होगा?